Hello dear students, myself Saket sir here. Good morning everyone. Hope you will be fine at your home and thank you for doing your homework very sincerely. And before starting, I would like to once again remember you, please attend the lecture along with book, notebook and pen that you can note the important points during the lecture. So let's start. As we have discussed up to 6th paragraph of this chapter, a letter to God in our previous lectures. So let's proceed this chapter and it will be the last lecture of a letter to God. So once again recall the points and then I will finish this chapter today. So I'm going to once again recall the points whatever I have taught you. So listen carefully. What we have studied is still that Lencho was a farmer and he had a field of crop. Lencho's hope of good rain to have a good crop. It rains, but the rain soon changes into hailstorm. Then what happened with Lencho? Lencho has a very good hope from the God. It means that Lencho has firm faith in God and it makes him theist, as I told you in our previous lectures. Lencho then what does? Lencho writes a letter to God to help him. He asks to God, send him 100 pesos. Then the postmaster and other employees laugh at Lencho's letter to God. The postmaster, what does? The postmaster then? जो postmaster है वो फिर उसके बाद क्या करता है? The postmaster decides to help Lencho in his problem. अब जो पोस्टमास्टर है वो चाहता है कि लेंचो को जो है कि हेल्प किया जाए जिससे कि उसका जो गॉड में फेथ है वो कंटिन्यू रह सके, है ना? क्योंकि वो लेटर जो है गॉड को तो जाएगा नहीं, फिर भी पोस्टमास्टर बहुत ही एमिएबल पर्सन रहता है, फ्रेंडली उसका नेचर होता है, तो वो क्या करता है कि लेंचो के फेथ को सेक नहीं करने के लिए, उसको ब्रेक नहीं करने के लिए गॉड पर वो अपने से कुछ डिसाइड करता है. What did he decide? Listen. The postmaster wants every employee to help in this noble deed. पोस्टमास्टर क्या करता है कि वो कहता है कि उसके जो भी एम्प्लॉयज हैं, इवन उसके जो फ्रेंड सर्किल वाले लोग हैं, उनसे वो कुछ पैसे जो होता है कि कलेक्ट करता है. इट मीन्स द पोस्टमास्टर जो है कि कलेक्ट 70 पीसोज एंड गिव्स द एनवेलप टू द पोस्टमैन हु गिव्स इट टू लेंचो हिमसेल्फ. और वो क्या करता है कि फिर पोस्टमैन को वो दे देता है और बोलता है कि आप इसको खुद से जो है कि लेंचो को ये एनवेलप जब वो आएगा तो आप दे देंगे. तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था. अब जो है कि लेस्ट हम लोग जो है कि चैप्टर जो है कि आगे प्रोसीड करते हैं और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आज आपका लास्ट चैप्टर होगा. ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है, ये मैं पढ़ा दिया था आपको, आपने होमवर्क भी किया और सबका मैंने कॉपी भी देखा है. ओवरऑल आपने बहुत बेहतर किया है और जो प्रॉब्लम होगा हम लोग जो लाइव क्लास आएंगे उसमें हम लोग डाउट को क्लियर कर लेंगे. नाउ प्रोसीड द चैप्टर. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अब नेक्स्ट रविवार, फॉलोइंग संडे का मतलब होता है, आप नोट कर लेंगे यहाँ जो आपका वर्ड आया है फॉलोइंग संडे. आई वुड लाइक टू हाईलाइट द वर्ड द फॉलोइंग संडे. यहाँ पर जो वर्ड आया है तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट संडे. लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. वो अगले रविवार को फिर से क्या करता है कि एकदम सुबह में ही वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और जाकर के वहां पोस्टमैन से पूछता है कि क्या कोई उसके लिए लेटर आया है. इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. पोस्टमास्टर खुद क्या करता है कि जो पोस्टमैन है, सॉरी, वो उसको लेटर जो होता है कि हैंडेड करता है, यानी उसके हाथ में थमाता है. किसको? लेंचो को, कि हाँ ये जो है कि आपके लिए एक लेटर आया हुआ है. और जबकि जो उसका बॉस होता है पोस्टमास्टर, वो क्या करता है कि उस एक्सपीरियंस को क्या करता है ना कि फील करता है. कैसा एक्सपीरियंस?
एक कंटेंटमेंट का। कंटेंटमेंट मीन्स व्हाट? कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। यहाँ जो वर्ड आया है कंटेंटमेंट, आप इसको, है ना, कंटेंटमेंट वर्ड है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, इसको नोट करेंगे। इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। वो अपने ऑफिस के अंदर से पूरा देख रहा था कि ये कैसा आदमी है जिसका इतना ज्यादा जो है कि विश्वास है भगवान के ऊपर, और उस सेटिस्फैक्शन को वो फील कर रहा था। देन लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लैंचो जो होता है कि जैसे ही जो वो पैसे देखता है उसको क्या होता है कि थोड़ा सरप्राइज होता है पैसों को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और यह उसका क्या था, एक कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, है ना। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। तो एक एक्साइटमेंट उसको आता है पैसों को देख करके, उसका कॉन्फिडेंस भी जो होता है कि हाई होता है, लेकिन तुरंत क्या होता है, ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो जाता है। व्हेन ही काउंटेड द मनी, नाराज कब होता है, जब वो पैसों को काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वो क्या कहता है, वो खुद से अपने आप से कहता है, सेल्फ थिंकिंग करता है, खुद सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है, वो गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ये भी बोलता है कि भगवान तो इनकार भी नहीं कर सकते हैं। डिनाइड मीन्स होता है रिफ्यूज, वर्ड जो आया है आप देख लेंगे, डिनाइड, तो डिनाइड मीन्स होता है रिफ्यूज। तो बोलता है कि नहीं भगवान तो इनकार भी नहीं कर सकते हैं। क्या इनकार नहीं से कर सकते हैं, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो मैंने रिक्वेस्ट किया था, जो मैंने उनसे आग्रह किया था। क्या आग्रह किया था, ही हैज आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, यानी उसने 100 पीसोज के लिए डिमांड किया था अपने लेटर में, दैट ही कैन सर्वाइव हिज लाइफ इन दिस डिफिकल्ट टाइम, इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, जिससे कि वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सके, जो उसके साथ अभी इवेंट इंसिडेंट हुआ था हेल स्टॉर्म के कारण, है ना। तो 100 पीसोज उसको उसमें पैसे नहीं रहते हैं, कम रहते हैं। कितने रहते हैं, 70 पीसोज ही ओनली रहते हैं। और उसे ये लगता है कि नहीं ये जो गलती है भगवान नहीं कर सकता है, काउंटिंग में उनसे गलती नहीं हो सकती है, और हमारा जो रिक्वेस्ट था उसको भी वो इनकार नहीं कर सकता है। फिर इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब वहां पर काउंटर, विंडो मीन्स काउंटर यहाँ पर है ना। विंडो जो वर्ड है इट मीन्स दैट काउंटर जो होता है ऑफिस में आप देखते हैं, उस काउंटर पे जाता है वो पोस्ट ऑफिस के, और जाकर के क्या बोलता है, आस्क फॉर पेपर एंड इंक। वो पेपर और इंक के लिए वहां पर डिमांड करता है, जिससे कि वो फिर से एक लेटर को लिख सके, है ना। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाइएगा तो वहां पर आप बैठ करके अपना लेटर लिखते हैं। ही स्टार्टेड टू राइट, वो फिर शुरू करता है लिखना पत्र। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग मीन्स होता है सिकोड़ लेना, है ना, अपने आईब्रो को जो है कि वो सिकोड़ करके, यानी बहुत डीप थॉट में आकर के क्या करता है ना, कि वो लिखना शुरू करता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और ऐसा जो उसके जो आईब्रो जो जो उसका ऑफिस ब्रो जो उसका होता है, वो इसलिए से वो इस वजह से होता है ना, कि वो बहुत ही जो ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, वो अपने आइडिया को उसमें जो भी वो सोचा रहता है उसको उस लेटर में वो एक्सप्लेन करता है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो समाप्त कर लेता है लेटर लिखना, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टाम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू। फिर जाकर के वो दूसरे काउंटर पे जाता है, वहां से वो एक स्टाम्प खरीदता है जो प्रॉपर वे होता है एक लेटर को पोस्ट करने का। ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड, लिक्ड मीन्स होता है अपने जीभ से वो क्या करता है कि उसके ऊपर, है ना, कि जो हम लोग फेविकॉल लगाते हैं तो उसकी वजह से वो जीभ से उसको टच करता है, और फिर उसको अफिक्स्ड टू द इन्वेलप, यू कैन सी हियर द पैराग्राफ, और उसको इन्वेलप के ऊपर उसको पेस्ट कर देता है विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने पूरे फिर विश्वास के साथ। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और वो जो मोमेंट होता है, वो जो समय होता है जब वो लेटर को मेल बॉक्स में क्या करता है, डालता है। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वो डालता है पोस्टमास्टर फिर से उसको क्या करता है, निकाल करके और उसको खोलता है, उसको खोलना शुरू करता है ना, खोलना शुरू करता है। एंड उसमें क्या लिखा रहता है, वो पढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस रहता है। इट सेड, तो उसमें लिखा है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोज रिस्ट मी। 100 पीसोज में मेरे पास सिर्फ 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। इट मीन्स दैट 30 पीसोज जो है उसमें कम है।
सेंड मी द रेस्ट। और देखिए कितना कॉन्फिडेंट है उसको, एकदम विश्वास के साथ कहता है, उसे लगता है कि नहीं तो भगवान ही भेजे हैं, कहता है कि देखिए सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी की जो पैसे है ना 30 पीसों, वो भी आप मुझे क्या करो, भेज दो, है ना। सिंस आई नीड इट वेरी मच, ताकि मुझे क्या है, बहुत ही ज्यादा उसकी जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेकिन एक वो क्या करता है यहाँ पर, साथ ही साथ एक सजेशन भी देता है, गॉड को सजेशन क्या देता है कि इस बार आप मुझे पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं पैसे को भेजो, आप मुझे डायरेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि इम्प्लॉइज जो है यहाँ के आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल, है ना, जिसको आप ब्रोकर कह सकते हैं। आप इसको नोट करेंगे, इस वर्ड को भी, जो बंच ऑफ क्रूक्स है इसको जरूर नोट करिएगा। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है डिसऑनेस्ट पीपल, या फिर आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ब्रोकर। जो दलाल होते हैं उनका जो है कि ये ग्रुप है। तो वो इस तरह से जो अपना व्यू है, जो थॉट है, वो लिखता है, और वो सारे थॉट में उसकी एक ऑनेस्टी दिखाई देती है, उसका जो फेथ है गॉड के ऊपर वो दिखाई देता है। मीन्स वी कैन ओवरऑल वी कैन से दैट लेंचू हैज फॉर्म फेथ इन द मैग्नेमिटी ऑफ गॉड, एंड गॉड नेवर बिट्रेज द ट्रस्ट ऑफ ए बिलीवर। और उसे ऐसा लगता है कि गॉड जो होता है कि कभी भी किसी भी बिलीवर यानी जो भगवान में विश्वास रखता है उसके विश्वास को वो तोड़ नहीं सकता है। तो ओवरऑल ये जो है कि चैप्टर का आपका स्टोरी था, और उसके बाद कंटिन्यू नहीं है कि उसे जो पैसे हैं रेस्ट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, है ना। तो चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। हम कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं जो कि बीच में ड्यूरिंग द लेक्चर आया हुआ था, आप उसको एक बार और जो है कि नोट कर लेंगे। हम फिर से जो है ना कि वापस जाता हूं मैं इस पैराग्राफ में। इसमें जब मैं पढ़ा रहा था तो जो एक वर्ड आया है रिंकलिंग, है ना, रिंकलिंग जो वर्ड आया है इसका मीनिंग आप लिख लेंगे, मैं बोल दे रहा हूं। अ स्लाइट लाइन, अ स्लाइट लाइन होता है, या आप थोड़ा और डीप समझने के लिए लिख सकते हैं और करके, द स्किन ऑफ द फेस, द स्किन ऑफ द फेस, चेहरे पे जो एक भाव निकलता है जब हम कुछ लिखते हैं सोचते हैं, तो उसको जो है कि हम लोग रिंकलिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो है आपका चैप्टर था, और ओवरऑल आपने कर लिया। और होमवर्क के लिए आपको मैं बता देता हूँ, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन है उसमें, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन जो है कि आप फाइनली कर लेंगे, एंड दिस इज योर होमवर्क। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कि इस चैप्टर का जो है कि समरी है वो पीडीएफ करके ग्रुप में डाल दूं, आप उसको पीडीएफ को ऑन करके आप समरी इसका नोट कर लीजिएगा, विच विल बी हेल्प यू एट द टाइम ऑफ एग्जाम, दैट यू कैन रिवाइज द चैप्टर फ्रॉम द समरी। मीन्स आपको पूरे चैप्टर नहीं पढ़ने पड़ेंगे, समरी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका जो चैप्टर है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा, और जो भी इससे इंटरनल क्वेश्चन आएगा आप उस समरी से आराम से कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड वी विल meet soon.